आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले मेरा मंथली पीएनएल। इस मंथ हमने ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग की थी, स्विंग ट्रेडिंग बहुत कम की थी। कैपिटल कितना यूज़ किया था, परसेंटेज अकॉर्डिंग हमें कितने रिटर्न्स मिले, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपके पास डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप में आपके लाइफ में कोई डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। इवन एक चीज़ हम हमारे स्टूडेंट को भी बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट से आप कंफर्म कर सकते हैं मार्केट का एनालिसिस करने के लिए मैं कितने जल्दी उठती हूँ या मेरे लाइफ में ट्रेडिंग के रिलेटेड कितना स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन है। इवन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि स्टूडेंट भी एज इट इज़ मेरे जैसा हो, बट हर किसी का नेचर सेम नहीं होता तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट अभी ये पीएनएल के पीछे लॉजिक क्या है या इतना प्रॉफिट आने के पीछे लॉजिक क्या है? सिंपल मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यूज़ करती हूँ। ज़्यादा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मेरे लाइफ में कि हाँ मैं कुछ स्ट्रेटजी यूज़ करती, ए करती ओ करती। प्राइस एक्शन सबसे बड़ी स्ट्रेटजी होती है। एक बार प्राइस एक्शन में एक्सपर्ट बन जाओ, थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आप लोगों को भी आ जाएगा। लास्ट में बचा जस्ट इमोशन कंट्रोल। तो मेरे ट्रेडिंग के लाइफ में मेरा डिसिप्लिन है कि स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट ही करती हूँ। बहुत रियर केसेस में मैं मेरा रूल ब्रेक करती हूँ, एकदम रियर केसेस में। मतलब लाइक 100 ट्रेड करने के बाद एक आध दिन आ ही जाता है इमोशन। इंसान है तो कुछ कर नहीं सकते। आदमी को पैसा भी अट्रैक्ट करता है एंड नहीं भी, मतलब लॉस में भी होता है कि हमारा पैसा हमारे सामने जा रहा है प्रॉफिट में। तो मेरा रूल होता है जो हमेशा मैं ट्रेडिंग में अप्लाई करती हूँ, सिस्टम में सब कुछ चीज़ें मैं अप्लाई करके छोड़ देती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हाँ सिस्टम में कुछ नहीं लगा, स्टॉप लॉस नहीं, टारगेट नहीं है एंड जितना मिलेगा उतना लेके जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता मेरे ट्रेडिंग के लाइफ में। हमेशा मैं परफेक्ट ट्रेडिंग के रूल फॉलो करती हूँ। तो आप भी एक करके देखिए, आपको भी प्रॉफिट होगा। तो आपने हमेशा देखा होगा मेरे तरफ से कोई भी एक आध वीडियो आता है एक आधे सेटअप के ऊपर, एक आधे स्ट्रेटजी के ऊपर, तो मेरा हमेशा स्टेटमेंट होता है आप आगे 3 मंथ्स इसके ऊपर काम करो। बट जितने लोग मेरे सब्सक्राइबर या जितने लोग मेरे ये वीडियो देख रहे, आप खुद को एक बार क्वेश्चन करो, आपने लिटरली 3 मंथ्स किसी चीज़ के ऊपर काम किया क्या? क्योंकि 1 या 2 दिन में उसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो इंट्राडे की स्ट्रेटजी हो गई, स्विंग की स्ट्रेटजी हो गई, स्टॉक सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आप क्रॉस चेक करके देखिए, आपको उसका डेफिनेटली बेनिफिट होगा। एंड बचा दूसरा पार्ट, आपको मतलब सीखना है प्राइस एक्शन परफेक्ट बेसिक टू एडवांस से सीखना है, तो आप मेरा बेसिक टू एडवांस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम मिनिमम फी है, लगे यूजफुल तो ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज मेरे से कोई अच्छा मिल रहा है तो आप उनका भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं कि आप मेरे से सीखो। मैटर क्या करता है, आप एक प्रॉफिटेबल होना चाहिए। एंड जिसका भी क्लास ज्वाइन करो उसका एक बार पीएनएल चेक करो। तो हम हमारे क्लास में हमेशा स्टूडेंट को पीएनएल भी दिखाते हैं। तो क्योंकि हम लोग जो ट्रिक यूज़ करके प्रॉफिट करते हैं वो स्टूडेंट को भी दिखाते, ऐसा नहीं कि नहीं दिखाते। अभी इस मंथ के पीएनएल में हमने स्विंग ट्रेडिंग इतनी कम की है ना, मतलब स्विंग के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, आपने भी देखा होगा 24 वीक्स है। अभी फिलहाल 2 दिन के बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाएगा। क्योंकि आज ये वीडियो में थर्सडे के दिन क्रिएट करी क्योंकि आज एक महीना कंप्लीट हो रहा है। तो 1 मंथ में हम लोगों ने कितना अर्निंग किया ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हम लोगों ने एक महीने में 1,75,000 के नियर प्रॉफिट अर्न किया। अभी ये पूरे प्रॉफिट के लिए टोटल 5 लाख के नियर कुछ कैपिटल यूज किया है, बट हर ट्रेड के लिए मेरा कैपिटल अलग अलग है, तो उस हिसाब से हम लोग आगे वीडियो में परसेंटेज देखेंगे। और आप हमेशा देखना, हमेशा मेरा मंथली पीएनएल वीडियो आता है एंड इवन वेरीफाई पीएनएल जीरोदा का तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे और ये मेरा वेरीफाई पीएनएल है, इसकी लिंक आपको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप खुद क्लिक करके भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे हमने यहाँ पे 3 ही ट्रेड किए थे, 3 में से एक में हमें लॉस मिला है। जो 7 मई को मार्केट का डेटा एकदम सडन नेगेटिव था, तो उस दिन हमने ऑलमोस्ट 5 लाख टू 10 लाख का कैपिटल विड्रॉ करना सही समझा। तो उस समय हम लोगों ने कैपिटल विड्रॉ करते समय हर अकाउंट में इवन उस दिन लॉस बुक किया 7 मई को। तो आप देखोगे यहाँ पे 8,000 का हमें लॉस हुआ है। अभी यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस था मेरा, क्योंकि इस ट्रेड में हमने 1,50,000 कैपिटल यूज़ किया था एंड जिसके ऊपर हमें 8,000 का लॉस हुआ, मतलब कैपिटल के ऊपर 6%। जो मेरा स्विंग ट्रेडिंग का कभी भी इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होता, बट उस दिन सडन क्रैश हो गया था, तो हम मतलब सडन फॉल हो गया, तो सिस्टम में कुछ प्लेस नहीं था तो लॉस बड़ा हो गया, बट मैंने मेरा लॉस एक्सेप्ट किया। और ये ट्रेड केसीएल का था, किर्लोस्कर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद ये स्टॉक बहुत अप चला गया क्योंकि मेरी एंट्री 150 को थी, ये 200 क्रॉस करके आ चुका, बट मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया मैंने क्यों प्रॉफिट बुक किया। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमने 7,000 ऑलमोस्ट 800 का प्रॉफिट बुक किया एंड देन उसके बाद हम लोगों ने 3,000, मतलब यहाँ पे इस महीने हम लोगों ने 3,400 का प्रॉफिट अर्न कर लिया।
चार्जेस मतलब 4000 है, चार्जेस वगैरह सब कुछ जाके हमारे पास एंड में 4000 रुपीज़ लास्ट में बचे। आप यहाँ पे देखोगे FNO में हमारे पास कुछ नहीं, मतलब इस अकाउंट के ऊपर मैंने कोई भी फ्यूचर ऑप्शन का ट्रेड नहीं किया, क्योंकि इस अकाउंट का रूल है कि फ्यूचर ऑप्शन एकदम रियर करना है, तो वही रूल फॉलो किया। अभी ये हम लोगों ने 4000 जो कैपिटल हमने अर्न किया इस महीने, तो इस अकाउंट में हमारे पास 1.5 लाख का कैपिटल था, 1,50,000, क्योंकि एक का स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड बाकी 2 के टारगेट हिट हुए। उसके बाद हमें कोई इतना अच्छा स्विंग ट्रेड नहीं मिला, तो हमने फिर से कहाँ पे भी इन्वेस्ट नहीं किया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे मेरा अपस्टॉक का अकाउंट, तो अपस्टॉक के अकाउंट के ऊपर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट लॉग इन करते हैं। सबसे पहले इक्विटी वाला देख लेते हैं, लास्ट 1 मंथ का। तो आप यहाँ पे देखोगे लास्ट 1 मंथ में हमने 53,219 रुपीज़ अर्निंग कर ले, चार्जेस वगैरह सब कुछ जाके के हमारे पास 48,000 रुपीज़ बचा है। अभी इस मंथ, अभी 7 को हमने सब लॉस बुक किए थे, जैसे कि मैंने बात की 7 को हमने बहुत सारे पोजीशन निकाले थे, क्योंकि उस दिन हमने 7 to 8,000 का ऑलमोस्ट लॉस बुक किया था। तो आप देखोगे यहाँ पे उस सब ट्रेड आपके सामने, आप देखो हमेशा हर ट्रेड में आप देखो परसेंटेज, मतलब मेरा रिस्क मैनेजमेंट देखिए। JSW इंफ्रा उसमें हमने 4% अर्निंग किए, और पारस डिफेंस उसमें हमने लगभग 14% अर्निंग किए, मोती सन में हमने 6% अर्निंग किए। यहाँ पे हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना था। मार्केट सडन फॉल हो रहा है और हमें पता है स्टॉप लॉस से हिट होने वाला, तो 3% का लॉस क्यों लेना, उससे बेटर है हम लोग पहले निकल जाए। उसके बाद आप देखोगे इंडियन रेलवे, जो हमने एक्चुअली इंट्राडे का ही ट्रेड किया था, सेम डे में प्रॉफिट बुक किया। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप मेरे हर इसमें देखिए लॉस हमेशा मैं एकदम लिमिटेड रखती हूँ। आप देखोगे यहाँ पे लॉस में परसेंटेज वाइज देखिए, अमाउंट मत देखिए, क्योंकि परसेंटेज में 3-4% से ज़्यादा लॉस होने नहीं देती स्विंग में। तो आप देखोगे हर इसमें आपको लॉस एकदम मिनिमम दिखेगा, एंड प्रॉफिट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखो, जैसे सेंचुरी का में हमने 7% प्रॉफिट बुक कर, मतलब 1 रुपये के बदले मिनिमम 2 रुपये आने चाहिए, ऐसे में ट्रेड करना पसंद करते, जिसमें भले आपकी एक्यूरेसी कम है तो आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे पूरा हमारा विनिंग रेशियो शो कर रहा है। आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 20% की विनिंग रेशियो इस महीने स्विंग ट्रेडिंग में मेंटेन की है। 58 ट्रेड हमारे विनिंग थे, बाकी के हमारे लूज हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे 7 मई को लॉस बुक किया था। आपको भी पता है, मैंने टेलीग्राम के ऊपर इवन उसका वीडियो भी अपलोड किया था। तो ये टोटल मिला के यहाँ पे 53,000 हो गया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे मेरा जो ऑप्शन में हम लोगों ने फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड किया उसका PNL देखोगे, तो क्योंकि इस महीने हम लोग ज़्यादा फ्यूचर ऑप्शन में एक्टिवेट थे, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट हम लोगों ने 95,000 का अर्निंग कर लिया इस महीने फ्यूचर एंड ऑप्शन में। अभी यहाँ पे कोई भी फ्यूचर नहीं किया, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग की। यहाँ पे हमेशा अभी इसके लिए मैंने 30,000 कैपिटल यूज़ किया था, एंड वही कैपिटल के ऊपर इतने मुझे रिटर्न्स मिले, लगभग 300% हो रहे। ये ROE हमेशा एक दिन में हमने डबल टिबल ट्रेड किया, तो उसका टर्नओवर काउंट करता है, आप इवन क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे विनिंग ट्रेड कितने 90। अभी हर कोई बंदा PNL दिखाता, इतना क्लियर कट नहीं दिखाता, ठीक है। जितना मैं PNL आपको क्लियर, मैं 10 रुपये भी कमाती या 10,000 भी कमाती हूँ, हमेशा उसका वीडियो लेके आती हूँ। अभी आप देखिए 92%। जो लोग बोलते स्टॉप लॉस, आप लॉस नहीं दिखाते, लॉस होता है तो दिखाते हम लोग। जैसे कि मुझे 2 दिन पहले 15,000 का लॉस हुआ था, मैंने ऑलरेडी उसके रिलेटेड वीडियो भी डाला था, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इवन इस PNL में आपको देखने के लिए भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने 26 ट्रेड किए थे, जिसमें से 24 हमारे विनिंग है। 92% ऑप्शन बाइंग में किसी की मेरे हिसाब से इंडिया में एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, क्रॉस चेक करके आना, क्योंकि लोग बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में एक्यूरेट, बट ऑप्शन बाइंग के लिए इस समय में मार्केट अच्छा था, स्विंग के लिए अच्छा नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा सा स्विंग में ब्रेक लिया और हम लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ शिफ्ट हो गए। अभी फिर से ऑप्शन बाइंग के लिए मार्केट अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग अगेन ब्रेक ले लेके एंड अगेन स्विंग के लिए अच्छा लगता है तो स्विंग की तरफ शिफ्ट हो गए, हेजिंग के लिए अच्छा लगता है तो हेजिंग की तरफ शिफ्ट हो गए। मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग मुझे मेरी डायरेक्शन चेंज करनी, मेरे अकॉर्डिंग कभी मार्केट नहीं चलेगा, मुझे हमेशा मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने इस दिन लॉस बुक किया था। अभी हर ट्रेड में आप देखो यहाँ पे जो हमने डिक्सॉन का लॉस बुक किया था, आपको भी पता है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 दिन होल्ड किया तो डिके हो गया, तो यहाँ पे आराम से हमें उस दिन 15,000 का लॉस बुक करना पड़ा, एंड एक 1300 का हमने लॉस बुक किया था। तो टोटल मिला के हम लोगों ने 16,000 का लॉस बुक किया। मतलब कैपिटल तभी भी हमने 30,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था, जो हमारा लगभग 1 लाख हो चुका था, बट ये लॉस जाके 95,000 बचा हमारे पास। अभी यहाँ पे आप कौन सा भी ट्रेड मेरा चेक करो, जैसे कि इसमें आप देखो हमने 24,000 का प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे डिक्सॉन में 4,000 बुक किया,
हर इसमें आप देखो कैपिटल बाइंग अमाउंट देखो 30,500, 24,200, एक ही लॉट से, ऐसा भी नहीं कि लॉट बहुत ज़्यादा है। वही कैप प्रॉफिट बुक करने के बाद दूसरा, अभी यहाँ पे देखिए 27,000। हमेशा आप देखो हमने ट्रेडिंग 30,000 कैपिटल से ऑप्शन में स्टॉक में काम करते तो मिनिमम उतना एक लॉट के लिए लगता है, तो उतना ही हमने कैपिटल यूज़ किया। अगेन आप यहाँ पे लॉट साइज देखो, एक ही लॉट है, 300 का बालकृष्ण का लॉट है, तो एक ही लॉट हमने लिया है। इवन आप यहाँ पे अरोबिंदो देखोगे, जो हमने सैटरडे के दिन मार्केट डिजास्टर टेस्ट के लिए ओपन हुआ था, उस दिन प्रॉफिट बुक किया था। आप देखोगे 5,200 परसेंटेज वाइज रिटर्न्स देखिए, 24% हमें रिटर्न्स मिले। आप यहाँ पे इवन डेट भी चेक कर सकते हैं, 18 को ही हमने लिया एंड 18 को ही सेल किया, जो सैटरडे के दिन डिजास्टर टेस्ट के लिए मार्केट ओपन हुआ था। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे बालकृष्ण इंडस्ट्री, जिसमें हमने 22% रिटर्न्स बुक कर लिया। सेम डे में हमने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया, लाइक इंट्राडे ट्रेड है, मतलब कुछ बीटीएसटी ट्रेड है, कुछ इंट्राडे। आप हर ट्रेड देखोगे तो ये सब ट्रेड मेरे टेलीग्राम पे। उसके बाद हमने पॉलीकैप में एक बहुत ज़्यादा अर्निंग किया था। आप देखोगे यहाँ पे मेरा पॉलीकैप का ट्रेड है, तभी भी एक बड़ा प्रॉफिट मेरे से पॉलीकैप का मिस होगा। यहाँ पे देखोगे फिर से, यहाँ पे हमेशा परसेंटेज देखें, इसमें हमने उस दिन 1300 का लॉस बुक किया था। ठीक है, तो आप देखोगे आराम से लॉस भी लिया, तो एकदम ऑप्शन में मिनिमम लॉस लिया। तो ये होता है ट्रेडिंग का डिसिप्लिन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की थी ना, आपके ट्रेडिंग में आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना पड़ता, तो ये मेरी ट्रेडिंग की डिसिप्लिन है। लॉस लिमिटेड एंड प्रॉफिट अनलिमिटेड है, वही फंडा में फॉलो करती हूँ। एंड मैं स्टॉक सिलेक्शन एंड प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ, तो उसका रिजल्ट आपके सामने, आप भी वर्क करोगे तो आपको भी मिलेगा। हमेशा एक चीज़ के ऊपर कायम रहना है। उसके बाद मेरा एंजल का अकाउंट है, तो इस अकाउंट के ऊपर आप देखोगे 53,000 स्विंग में मिला। अभी इसके लिए हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 30,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था, उसी कैपिटल के ऊपर इतने हमें रिटर्न्स मिले। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे 1,11,000 हमें प्रॉफिट हुआ था, बट हमारा 16,600 का लॉस हुआ है, तो माइनस करके फाइनल अमाउंट 95,150 रुपीज़ हमारे पास बची। चार्जेस वगैरह जाके 92,000। उससे पहले हम लोगों ने 53,000 का प्रॉफिट स्विंग में किया था, तो इस अकाउंट के ऊपर जो 53,000 का कैपिटल है, उसके लिए हमने 5 लाख का कैपिटल यूज़ किया था। तो 5 लाख के कैपिटल के ऊपर वो रिटर्न है, एंड ये 30,000 के ऊपर रिटर्न है। ऑप्शन के लिए मार्केट बढ़िया था, इसलिए हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के सब ज़्यादा इस मंथ में फोकस किया। उसके बाद आप यहाँ पे मेरा एंजल का अकाउंट देखोगे, एंजल के अकाउंट के ऊपर आप देखोगे यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 19,000 का प्रॉफिट बुक किया। आफ्टर चार्जेस हमारे पास 18,400 बचा। अभी आप यहाँ पे नेट पीएनएल भी देखोगे, ट्रेड ज़्यादा नहीं किए, 5 ही ट्रेड आप देखोगे। सेंचुरी एक्का में 3,000, यहाँ पे आप सब काउंट करके देखो। उसके बाद लॉस भी कितने ट्रेड में किया वो भी देखो, जैसे कि हमने टोटल ट्रेड कितने किए थे, 8 ट्रेड किए थे। एंड उसके बाद हमने 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस, इवन स्टॉप लॉस भी देखिए आप, 1,200 और 600 का लॉस है। अभी परसेंटेज के हिसाब से स्टॉप लॉस देखते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी आप यहाँ पे देखिए एपीएल में हमने परसेंटेज के ऊपर ऑलमोस्ट 2.34% का लॉस बुक किया। यहाँ पे भी आप देखोगे लगभग 3%, मतलब हमेशा मैं मेरा रूल फॉलो करती हूँ। एंड रिटर्न्स आप देखिए, यहाँ पे हमने 6% रिटर्न लिए, यहाँ पे भी 6% लिए, यहाँ पे 12% लिए, यहाँ पे 1% ही लिए, कॉस्ट टू कॉस्ट ही ऑलमोस्ट निकाल दिया। यहाँ पे हमने 3% लिए, यहाँ पे 6%। मतलब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशो में हमेशा 1:2 मेंटेन करती हूँ, जो मेरे ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिटेबल और प्रॉफिट में आने का मेन फंडा है। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बड़ा लॉस करते हैं, प्रॉफिट एकदम छोटा करते हैं। मैं एकदम छोटा लॉस करती हूँ, बड़ा प्रॉफिट करती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के एनालिसिस के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। आपने शायद एक चीज़ नोटिस की होगी, 2 दिन से मार्केट फॉल हो रहा है, तभी भी मैं डीवी स्लैब में मैंने कल 8,800 का प्रॉफिट बुक किया था, क्योंकि मेरा एनालिसिस यही था कि डीवी स्लैब अप ही जाने वाला है, मुझे प्रॉफिट ही मिलने वाला है। भले मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव, तो मुझे मेरे एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट है। जैसे कि आप वो ट्रेड यहाँ पे देख भी सकते हो, कल ही हमने डीवी स्लैब में 8,800 का प्रॉफिट बुक किया था। आप इवन यहाँ पे ट्रेड भी देखोगे, डीवी स्लैब में हमने 3 बार ट्रेड किया था। आप यहाँ पे क्लिक करके मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ए वाला 28 को हमने बीटीएसटी ट्रेड किया था। बीटीएसटी ट्रेड में हमें 5,200 का प्रॉफिट हुआ था, एंड कल हमने फिर से 2 बार एंट्री करके 3,600 का प्रॉफिट अर्न कर लिया। मतलब यही कैपिटल से अगेन 2 बार इसमें ट्रेड कर लिया था, टोटल मिला के होगा 8,800। जो अभी यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन अमाउंट दिखा रहा है, तो परसेंटेज एकदम एंड में कम हो रहे। तो यहाँ पे आप देखोगे, अभी ये ट्रेड हमने कब किया था, 29 को। ठीक है, 29 को ट्रेड किया था, 28 को हमने बीटीएसटी किया था।
तो कल मार्केट आपको भी पता है कितना फॉल हुआ था, बैंक निफ्टी भी 600 पॉइंट से फॉलो हुई थी, निफ्टी भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से फॉल हो गई थी, तभी भी हमने बाइंग साइड ट्रेड किया था। मतलब इतना आपका प्राइस एक्शन एक्यूरेट होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस से इंप्रूव होगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आराम से एक सिस्टमेटिक वे से ट्रेडिंग करके आप मंथली एक अच्छी खासी अमाउंट अर्निंग कर सकते। पहले सीखो एंड फिर ये पॉसिबल है। स्मॉल अमाउंट से सीखो, सीखने के लिए 1 साल भी दिया ना चलेगा, क्योंकि आगे 10-15 साल आप अच्छा खासा कमाओगे। 1 साल में कमाने का मत सोचो, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करके जस्ट 4 ईयर अभी जून में कंप्लीट होने वाले। बट इस 4 ईयर में आपने देखे होंगे लास्ट ईयर का P&L प्रॉफिट है, इस ईयर का भी प्रॉफिट है, उसके लास्ट ईयर का भी प्रॉफिट है। आप सब वीडियो जाके क्रॉस चाहिए। बट उससे पहले हम लोग यूट्यूब के ऊपर नहीं थे, तो उसके वीडियो नहीं हमारे पास, या हमने वो कभी अपलोड नहीं किया। आप देखो मेरा म्यूचुअल फंड में भी हमेशा इन्वेस्ट एकदम बढ़िया, आप क्रॉस चेक करो, मेरे टेलीग्राम के ऊपर सब कुछ डालती हूँ। एक इतना क्लियरिटी आपको कोई नहीं दिखाता। सिर्फ स्टॉक मार्केट में ऑप्शन में पैसा नहीं, आपको इक्विटी करना है, आपको स्विंग करना, इंट्राडे करना। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, मैंने यहाँ पे जितने भी ट्रेड किए वो सब डिलीवरी में आपको शो कर रहा होगा। मतलब हमने इसमें एक भी इंट्राडे वाला ट्रेड नहीं किया, और हर ट्रेड के लिए कैपिटल हम लोगों ने 1 लाख के अंदर ही यूज़ किया, 50,000 to 60,000 यूज़ किया। आप हर ट्रेड के क्वांटिटी और प्राइस आपके साथ आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। तो इस अकाउंट के ऊपर मेरे पास 1.5 लाख का कैपिटल था, उसी कैपिटल के ऊपर हम लोगों ने इतना अर्निंग किया। आप तो 3 मंथ्स में आप देखोगे 1.5 लाख का ही कैपिटल है, उसके ऊपर हमें 38,000 रिटर्न्स मिले। आपको कोई भी बैंक या कोई नहीं देने वाला है। सिस्टमेटिक वैसे करोगे तो पॉसिबल है, नहीं करोगे तो नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको ये भी शो कर रहा है, हमने मार्च में जस्ट 4,500 ही प्रॉफिट बुक किया। आपको भी पता है मार्च में हमने ट्रेडिंग में ब्रेक लिया था, अप्रैल में 17,000, मई में मतलब इस मई में हम लोगों ने 19,000। तो इवन चार्जेस वगैरह सब कुछ जाके आप खुद देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कितना है। तो ये सब कुछ करने के लिए आपको सीखने की तरफ फोकस देना, कॉल टिप्स के पीछे मत भागो, सीखने की तरफ भागो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आज के दिन डीवी स्लैब का ट्रेड आपको एक्सप्लेन किया, मैंने कल बुक किया था। आप वो चार्ट ओपन करके देखो, उस चार्ट में एग्जैक्टली आपको क्या दिख रहा है, क्या रीजन होगा, ये फाइंड करने की कोशिश करो। ऐसे कर करके मैंने खुद ट्रेडिंग सीखी, तो आप भी कर सकते हैं। उतना पेशेंस मैटर करता है, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए पेशेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि लॉस हर कोई होल्ड कर लेता है, प्रॉफिट लोगों से होल्ड नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पहले इतने लॉसेस किए होते तो प्रॉफिट उनसे होल्ड नहीं होता। बट मेरे ट्रेडिंग के स्टार्टिंग के जर्नी में मैंने स्टार्टिंग से प्रॉफिट किया था, तो लॉस बाद में आया एक्चुअली। तो हमेशा मैं मेरा प्रिंसिपल अमाउंट को हाथ लगाने नहीं देती। लाइक मेरा 1,50,000 का अमाउंट है ना अकाउंट में, मुझे 10,000 का भी लॉस हुआ चलेगा, बट मेरे प्रिंसिपल अमाउंट से 1 रुपये नहीं जाना चाहिए। ये मैं हमेशा खास ध्यान रखती हूँ। तो ये होता है प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने का मेन साइड। आप क्या करते हो, आपका पूरा प्रॉफिट भी लूज करते एंड इवन प्रिंसिपल अमाउंट को भी हाथ लगा के उसको भी हार्म करते। तो मैं ऐसा नहीं करती। एंड ये प्रॉफिट होने के बाद मैं मंथली, वीकली, 15 दिन में जो भी मेरा रूल हो विड्रॉ करके फिर SIP में इन्वेस्ट करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना, अगेन वो भी स्प्लिट करके रखते हैं हम लोग। इवन हमारा जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो उसको भी हम लोग हेज करके रखते हैं। मतलब मार्केट कितना भी क्रैश कुछ होता है तो हमें टेंशन नहीं रहता, क्योंकि आदमी क्या करता है या इंसान क्या करता है, टेंशन में ट्रेड करता है और ज़्यादा लॉस करता है। हम लोग ये सब कुछ पहले से हेज करके रखते हैं। जैसे कि अभी मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि आफ्टर इलेक्शन मार्केट फॉल वगैरह हो सकता है, ओवर वैल्यूएशन हो चुकी है, मार्केट एक कॉशियस जोन में जा चुका है। तो मैंने पहले से सब कुछ एडजस्टमेंट करके रखा है कि मुझे ट्रेड अवॉइड करना है, मुझे ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, नहीं ओके होगा तो मुझे वेट करना है। इस सब कुछ के लिए मैं मेंटली 8 दिन से प्रिपेयर हूँ। ठीक है, 8 दिन से प्रिपेयर हूँ। ऐसा नहीं कि फिर मार्केट में आएगा तब का तब देखेंगे, हमें हमारे अगेंस्ट चलेगा तो ठीक है ना, 1-2 ट्रेड का प्रॉफिट भी मिस हो जाएगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो इलेक्शन के लिए ना एक स्ट्रेटेजी भी लेके आएंगे, संडे के दिन उसका वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख लेना। तो होप्स आपको ये मेरा P&L का वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।